Good morning, all of you. Welcome to the TRS online classes and welcome to the 11th Commerce. तो बात करते हैं। सबसे पहले बात करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बेहतरीन होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच से भरपूर होंगे और जो भी ये माहौल चल रहा है इस माहौल को इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ को पॉजिटिवली बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। कभी भी उदास नहीं होना है, ऐसे माहौल को देखकर परेशान नहीं होना है। परिस्थिति अभी ठीक नहीं है, परेशानियां हैं, लेकिन परेशानियों के दिन बहुत जल्दी ही निकल जाएंगे और आप देखना, आप और मैं बहुत जल्द फिर दोबारा से टीआरएस में मिलेंगे। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि इस बार 11th कॉमर्स का क्लास टीचर मैं रहूंगा। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से माहौल ऐसा चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट है, पर डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव सोच रखते हुए अपनी जिंदगी को जियो। कभी भी ना नेगेटिव खबर फैलाओ और ना कभी भी नेगेटिव बातें सुनो। हमेशा पॉजिटिव रहो और बहुत जल्द, आशा करते हैं कि बहुत जल्द आप और हम एक बार दोबारा से टीआरएस में मिलेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब इस बार हम टीआरएस में मिलेंगे तो आप 11th कॉमर्स में होंगे और 11th कॉमर्स के क्लास टीचर आपका मैं हूं इस बार। ओके, तो जैसे कि क्लास टीचर हूं तो थोड़ा सा मेरा फर्ज बनता है आपको कॉमर्स के बारे में बताना। ओके, आफ्टर द 10th सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई में भी हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हम साइंस लें, कॉमर्स लें या ह्यूमैनिटीज लें। एक्चुअली लोगों की मेंटेलिटी, पब्लिक की मेंटेलिटी प्लस स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी भी ये हो गई है कि 80 to 95% आए हैं, 80 अबव आए हैं तो हम साइंस लेंगे, 60 to 80% आए हैं तो हम कॉमर्स लेंगे और बिलो 60 आए हैं तो हम ह्यूमैनिटीज लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही ज्यादा बेबुनियादी बातें हैं। कोई इसमें तथ्य सच बिल्कुल नहीं है कि हम अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज जो है अपनी स्ट्रीम चूज करते हैं। आप देखो, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट चूज करके आप आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, इनकम टैक्स ऑफिसर, कस्टम इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं ह्यूमैनिटीज लेकर। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी रुचि, आपकी हॉबी, हैबिट किस चीज में, कॉमर्स में है, साइंस में है या ह्यूमैनिटीज में है। अगर आप ये सोचकर स्ट्रीम चूज कर रहे हो कि 80 to 80 अबव है तो मैं तो साइंस लूंगा, नहीं। अगर आप जानते हो तो लास्ट ईयर में हमारा एक स्टूडेंट था और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, नाम भूल गया उसका, स्टॉप करो, तो ये मेंटेलिटी गलत है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि एक हमारे पास्ट स्टूडेंट से कैसा था, पास आउट, जिसको शायद सभी जानते हैं, वो बहुत अच्छा था पढ़ने में, हर चीज टॉपर भी था 10th क्लास में और कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत अच्छा था, कॉम्पिटिशन्स की एजुकेशन में। तो उसका मैं नाम बताता हूँ आपको, आप शायद सब जानते हैं, उसका नाम था भव्य बंसल। अब भव्य बंसल 10th क्लास में टॉपर था और शुरू से जब से वो हमारे स्कूल में पढ़ा था तब से अब तक वो टॉपर ही रहा। बहुत अच्छी परसेंटेज, अबाउट 93% गेन करने के बाद उसने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया और फिर 12th कॉमर्स में भी उसने टॉप किया। अगर मेंटेलिटी ये होती कि, और आज वो तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, ठीक है, और अगर मेंटेलिटी ये होती कि भाई मेरी तो परसेंटेज 90 से अबव है, मैं तो साइंस लूंगा, तो शायद वो साइंस में इतना अच्छा गेन नहीं कर पाता जितना उसने अच्छा गेन कॉमर्स में किया है। तो सबसे पहले तो अपनी मेंटेलिटी ये निकालें कि हमारे परसेंटेज इतनी है तो हमने कॉमर्स में लिए, साइंस में लिए, ह्यूमैनिटी में। साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नवीन सर ने ये बोला है। ऐसा नहीं है कि आपकी परसेंटेज हाई है तो आप साइंस में जाएंगे या ह्यूमैनिटीज में जाएंगे या कॉमर्स में। आपका अपना पर्सनल वे ऑफ सी, वाचिंग, देखने का तरीका क्या है कि आप आगे लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, क्या सीखना चाह रहे हैं। ओके, तो फिलहाल आज मैं कॉमर्स का कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं जो हमारे स्कूल में कॉमर्स में सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अकाउंटेंसी की।
अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, ओके, जो मेन में आता है, मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद बीएसटी, बीएसटी मींस बिजनेस स्टडीज। उसके बाद इकोनॉमिक्स, ये हमारे 3 मेन सब्जेक्ट हो गए, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इको। 80+20, 80+20 मींस 80 का बोर्ड में, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको बोर्ड का पैटर्न भी, या फिर 11th का भी पैटर्न सेम ही है। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, यानी कि एग्जाम में बाहर से लेने आता है जो। इसमें भी 80+20 सेम, इसमें भी 80+20 सेम, ओके। यानी कि जो थ्योरी का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका 11th में भी 12th में भी 80-20 की आपकी फाइल, 80-20 की आपकी फाइल, 80-20 की आपकी फाइल। ये तो 3 सब्जेक्ट हो गए। बाकी आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं उसमें ये है हमारा इंग्लिश, ओके, एक है हमारी हिंदी, ओके, और एक है फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इसमें भी बोर्ड के पैटर्न में 80+20, इसमें भी 80+20, और फिजिकल एजुकेशन में कुछ डिफरेंस है, वो है 70+30, ओके। तो ये आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 6 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं बोर्ड की, तो आपको टॉप 5 के मार्क्स लेने होते हैं। टॉप 5 की मार्क्स आप लेंगे, उसमें आपके टॉप 5 कोई से भी हो, चाहे ये वाले 1 2 3 4 5 ये हो, चाहे कोई से भी 5 हो, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त आपको टोटल टॉप 5 के मार्क्स को ऐड करना होता है, ओके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ आपको, तो मैं आज बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ किस सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स, ओके। इकोनॉमिक्स बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ओके। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो होता है 030। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 030। 11th की बात करते हैं। 11th कॉमर्स में इकोनॉमिक्स की 2 बुक है, एक जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो राइटर है, जो हमारे स्कूल में लगाई हुई बुक है, उसका नाम है TR जैन, VK ओरी। ये बुक लगी हुई है हमारे स्कूल में। इकोनॉमिक्स की जो दूसरी बुक है वो है हमारी स्टैटिस्टिक्स। इसका जो राइटर है वो भी TR जैन और VK ओरी है, ओके। इकोनॉमिक्स में 2 बुक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स 11th कॉमर्स में। टोटल एग्जाम जो होगा, एग्जाम उसका 80+20 का होगा, जिसमें 40 मार्क्स की आपकी माइक्रो इको होगी, बिल्कुल इक्वल, और 40 मार्क्स का आपका स्टैटिस्टिक्स होगा। दोनों में अंतर यह है कि स्टैटिस्टिक्स में टोटल जो 40 मार्क्स होगा वो टोटल का टोटल न्यूमेरिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? न्यूमेरिकल्स। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी सारे न्यूमेरिकल ही आने हैं। 40 मार्क्स में जो इसमें है, इसमें टोटल आएगा आपका थ्योरी। 40 मार्क्स की आपकी क्या आएगी? थ्योरी आएगी, ओके। तो आप समझ चुके होंगे कि 40 मार्क्स का इसमें से आएगा, 40 मार्क्स का उसमें से आएगा। उसमें 40 मार्क्स की आपका पूरा न्यूमेरिकल है, इसमें 40 मार्क्स का आपका टोटल थ्योरी है, ठीक। अब थोड़ा चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जो टोटल चैप्टर है वो है 12 चैप्टर आपके पास। 12 चैप्टर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में है और 13 चैप्टर आपके स्टैटिस्टिक्स में है। 13 चैप्टर आपके स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। तो ध्यान रखना, 12+13 टोटल हमारे हो गए कितने? 25 चैप्टर, जो आपको 11th के लिए पढ़ना है।
हल्के में बिल्कुल लेना मत। बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द 50% स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 11th कॉमर्स है, ऐसे ही पढ़ेंगे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, पासिंग मार्क ले आओ, 33 नंबर ले आओ, 27 नंबर ले आओ, 80 में से पास हो जाएंगे। पास तो हो जाओगे, ये मैंने माना, 27 नंबर लेके पास तो हो जाओगे, लेकिन आपका बेस वीक हो जाएगा, जो कि 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। क्योंकि जब आपका बेस ही कमज़ोर हो गया 11th क्लास में, तो 12th क्लास में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए हल्के में मत लेना इकोनॉमिक्स को 11th में। कम से कम मेरा अपना पर्सनल कहना है कि 80 में से सोच के चलना, सभी को बोल रहा हूं 60 प्लस मार्क्स तो आपको गेन करने ही हैं, ताकि आपके 12th का बेस बिल्कुल पक्का हो जाए। तो आज चैप्टर कोई स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आज तो ऐसे ही एक क्लास दी गई है, ताकि कॉमर्स के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल सके। सब्जेक्ट कोड 030 है। बुक्स आपको पता चल गई कि कौन कौन सी बुक्स हैं, किस बुक्स में कितने चैप्टर हैं ये पता चल गया, कौन से बुक्स किस राइटर की हैं ये पता चल गया, किस बुक्स में से कितने नंबर्स के क्वेश्चंस बनेंगे ये पता चल गया। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को स्टार्ट कर देंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में है क्या, होगा क्या। मैं पहले आपको वीडियो दूंगा चैप्टर्स की, वीडियो देने के बाद जब पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको रिटन नोट्स दूंगा उसी चैप्टर के, और उस रिटन नोट्स को आपको अपनी फेयर नोटबुक इकोनॉमिक्स में करके मुझे सेंड करने हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। फिर जब जून क्लास होगी, जून क्लास में आपसे मैं वो क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, आपको 1 बाय 1 इंडिविजुअली उनका आंसर देना है, तभी आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स उतार लिए, वीडियो देख ली तो बात खत्म। तो पहले टाइम टेबल भी आपको सेंड कर दिया गया है ग्रुप पे, इसी तरीके का टाइम टेबल सेट किया गया है, ताकि पहले मैं आपको वीडियो सेंड करूं, पहले आप वीडियो देखो, फिर आप उनकी नोट्स बनाओ, और तीसरे नंबर पर मैंने जूम क्लास रखी हुई है कि फ्राइडे और सैटरडे में जूम क्लास होगी। उस जूम क्लास में पहले 4 दिन हमने क्या पढ़ा है, तुमने क्या पढ़ा है, तो उस जूम क्लास में मैं कोई कुछ नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ 2 चीज के लिए जूम क्लास लूंगा। एक तो कोई डाउट्स हो आपके, उन्हें क्लियर करने के लिए, और अगर कोई और पर्सनल इंडिविजुअल क्वेश्चन पुट अप करने के लिए कि हाँ मुझे पता चलता रहे कि तुम पढ़ भी रहे हो या नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ कि घर पे सब ठीक होंगे। वेल रहो, पॉजिटिव रहो, गुड बाय, टेक केयर, ओके, ठीक है, बाय।